धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साध संगत जी, आज की ये जो साखी है, यह साखी पूज्य परम संत बाबा वकील साहब जी के वक्त की है। ये बात करीब 2022 के लगभग होगी। महीना गर्मियों के दिन थे। महीना साध संगत जी मुझे याद नहीं। मैं और मेरा भांजा करण यहाँ बीकानेर से बाबा जी के दर्शनों के लिए दिल्ली गए हुए थे। उस टाइम महाराज जी उसमें दिल्ली रामपुरा डेरा है ना जो केशवपुरम में, उसमें महाराज जी क्लास लगवाया करते थे, दोपहर को, शाम को और रात को भी, पूरी रात सुबह तक। उस दिनों की बात है। तो वहाँ एक प्रेमी आए हुए थे डींग वाले की। ये डींग वाला शायद साध संगत जी पंजाब में पड़ता है, कोई गांव है या पता नहीं मंडी है। तो वहाँ के प्रेमी थे कृष्ण लाल जी, वो वहाँ आए हुए थे। अपने उनका शायद भतीजा था या भाई का लड़का था, तो वहाँ उसको वो साथ लेकर आए हुए थे। तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। हमें तो बाद में पता चला कि उसे कोई ओपरी वगैरह ऐसी कोई दूसरी बला तंग करती थी। तो हमें पता नहीं था, हम उसके पास बैठे रहे लड़के के। तो उसने जो मेरा भांजा था करण को एकदम अचानक से पकड़ लिया, जैसे कोई चीज इसके अंदर हो। और वो कहा कुछ नहीं, खाली पकड़ा और हम बहुत डर गए। मैं भी पास ही बैठा था, मैंने पता नहीं इसको क्या हो गया। अचानक से इतने में वो आ गए, उनके कृष्णलाल जी आगे आके उनको बच्चे को संभाला। लड़का था नौजवान, 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ था और अच्छा लड़का। तो उन्होंने आके संभाला, परे किया, छुड़वाया उनसे, छुड़वा के पास बिठाया और प्यार किया थोड़ा सा। तो फिर हमने कृष्ण जी वो बैठे थे, प्रेमी थे अपन डेरे के। तो उनसे पूछा जी कि ये क्या बात थी, इन्होंने ऐसे क्यों किया, अचानक से इसको पकड़ लिया है, मतलब इनको कोई दिक्कत है अभी? तो फिर उन्होंने सारी बात बताई कि ये हमारा भाई का लड़का है और 10वीं 12वीं में भी पास की इसने। एक दिन कोई खेत से आ रहा था, तो अचानक ऐसी कोई बला, कोई चुराई में कह लो, या कोई बला इसके अंदर बढ़ गई और वह निकलने का नाम ना ले। घर वाले बहुत परेशान हो गए बेचारे। भाई कई लोगों को दिखाया, दवाई पानी कराई, नहीं फर्क पड़ा। आखिर में बात यहाँ तक पहुंच गई साध संगत जी, उसको सांकड़ों से बांध के रखना पड़ा घर पर भी। किसी को चीज मारे, किसी को पकड़ ले तो छोड़े ना। अजीब तरह की हालत, वो हरकत करने लगा। तो घर वाले भी बड़े परेशान। फिर ये प्रेमी कृष्णलाल जी कहने लगे कि मैं इनको डेरे ले चलता हूँ, इसको वहां जरूर कोई ना कोई इसका हल निकलेगा, आप चिंता ना करो। हाथ कौन डाले, जल्दी से हाथ भी कौन नहीं डालता था उसके, और ना ही वो किसी की और जल्दी ताबे आता था। तो फिर उन्होंने कैसे भी करके डेरा जगमालवी ले आए। उस टाइम महाराज जी यहाँ डेरे में थे जगमालवाड़ी में। तो महाराज जी के आगे उसको पेश किया, सारी बात बताई। महाराज जी ने देखा। महाराज जी कहने लगे भी इसको ना सचखंड में चक्कर लगवाओ, जितने लगवा सकते हो, नारे बुलाओ, चक्कर लगवाओ। महाराज जी ये कहकर, ये बात वो हमें दिल्ली बता रहे थे। तो फिर कृष्ण जी कहने लगे कि हम तो इसको महाराज जी के अनुसार चक्कर लगवाते रहे, वहाँ मेरे पसीने आ जाते क्या चक्कर लगवाते लगवाते। जब तक ये सही नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगा। तो महाराज जी के वचन अनुसार उसको सचखंड के चक्कर लगवाते। वो बता रहे थे कि 3-3 घंटे हो जाते कई बार, और मेरा पसीना पसीन हो जाता मैं, लेकिन छोड़ता नहीं। महाराज जी ने कहा चक्कर लगवाते रहो, नारे लगवाते रहो इससे। तो 1-2 दिन के बाद महाराज जी को यहाँ दिल्ली आना था। महाराज जी दिल्ली आ गए और टाइम निकाल के वो भी, फिर कृष्ण जी उसके बाद चक्कर लगाने के बाद जब महाराज जी ने उनको देखा, पूज्य वकील साहब जी ने, उसके बाद उसके कुछ आराम आ गया। पहले जैसी हरकतें उसने करनी, छटपटाना, मतलब किसी की चीज मार देनी कोई, वो उसने कम कर दिया, काफी सुधार आ गया। तो फिर महाराज जी के जाने के बाद दिल्ली वो भी पीछे से उसको बस पर या किसी गाड़ी से वो उनको लेकर, बच्चे को लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में फिर हमारी मुलाकात हुई। और फिर महाराज जी ने वहाँ डेरा जगमालवाड़ी में फरमाया कि इसको दवाई पानी भी कराते रहो और नारे भी लगवाओ इसे। तो उन्होंने कृष्ण जी थे जो प्रेमी अपने, तो वो यही करवाते उससे रोज।
और वहाँ दिल्ली लेके आए तो नारे लगवाते, उसको चाय पानी पूछते और दवाई भी साथ में देते। तो फिर मैंने कहा जब महाराज जी ने बोला चलो ठीक हो ही जाएंगे धीरे धीरे सही, चलो कह का पहले से तो काफी आराम आ गया, नहीं तो किसी के हिसाब किताब में नहीं था अभी कैसे ठीक होगा ये। तो फिर मैंने कहा भी अब यहाँ आ गया, अब महाराज जी से बात हुई आपकी? कह नहीं आज बात करेंगे, शाम को महाराज जी आएंगे दर्शन के लिए तो बात करेंगे। फिर शाम हुई, महाराज जी आए, मजलिस की। मजलिस के बाद जैसे ही महाराज जी पूज्य परम संत वकील साहब जी दर्शन देने लगे, दर्शनों के बाद जो भीड़ थी वहाँ संगत इकट्ठी हो रखी थी, पास में झुग्गी वाले बच्चे थे, वैसे करके दर्शन कर करके संगत जाती रही। थोड़े से आदमी बचे थे बस। अब भी मैं भी पास खड़ा था, मेरा भांजा करण भी पास खड़ा था। तो महाराज जैसे खड़े होके जाने लगे तो इन्होंने फिर आगे हाथ जोड़ के बेनती की। कृष्ण जी थे, इनको साथ लड़का भी ले लिया, एक दो प्रेमी और भी खड़े थे साथ में, हम भी साथ ही खड़े थे, 10 एक जने थे बस। तो महाराज जी ने पहचान लिया कि अच्छा भी आगे गए, ठीक है कैमे होने का है? कि महाराज जी अब तो ठीक है, बट डॉक्टरों ने कहा है कि थोड़ी नींद इसको लेनी जरूरी है। जब से ये कोई इसको वो बीमारी लगी थी, बला बड़ी थी, तब का वो सोया नहीं, पलक तक नहीं झपकाई उसने। तो इसने नींद लेनी बहुत जरूरी है, थोड़ी भी लो चाहे। तो महाराज जी वो बताने लगे कि अब गोली देते हैं, दवाई जो बताई है डॉक्टर ने वो देते हैं। तो महाराज जी के पास ही जो महात्मा गुरमुख जी के बाद जो किताब पढ़ते थे महाराज जी के पास, वो महाराज जी के बोलने से पहले ही बीच में बोल पड़े कि महाराज जी ये तो सारा दिन सुते रहते हैं यहाँ पर, ये तो सारा दिन सोए रहते हैं, इन्होंने क्या करना है, ऐसे कुछ लफ्ज बोले। तो फिर महाराज जी ने उसको कहा कि सोता है, अगर नींद आती है तो अच्छी बात है इसको। डॉक्टर ने ये बोला भी थोड़ी नींद आनी चाहिए थोड़ी, कि जब से इसको बला लगी है तब से ये सोया नहीं। तो हम भी पास ही खड़े थे, तो महाराज जी ने बड़ी प्रेम पूर्वक उनको प्यार से वचन किए कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत नींद लेता तो अच्छी बात है। डॉक्टरों का बोला हुआ, डॉक्टर की दवाई भी लेते रहो और नारे भी लगवाते रहो इसको, और भजन सिमरन जरूर जरूर करते रहो। तो महाराज जी बोलकर उनको दर्शन देके बड़ा उनको खुश किया। महाराज जी ने थोड़ी हम उनकी वजह से हमको भी इतने नजदीक से दर्शन हो गए, महाराज जी को ऐसे बोलते हुए देखा तो हमारी रूह बहुत खुश हुई। फिर महाराज जी ऊपर अनामी में चले गए। ऐसे ही पूज्य परम संत मनेर साहब जी के मौके पर कोई आता, ऐसी बला कोई चिप जाती किसी के, कोई भूत प्रेत, तो महाराज जी भी यही कहते कि मार दो दे, सचखंड में लगा चक्कर इसको। फिर वो चक्कर लगाते, कई बार महात्मा चंद जी को ये काम सौंप देते कि भी आप इसके 2-4 सांकड़ा मार के इसको 8 नंबर कमरे में या कहीं कोई कमरा होता उसमें बंद कर देते। तो फिर वो सुबह तक या कल तक आराम आ जाता। हमने भी बहुत बार देखा है। एक बार पूज्य मनेश साहब जी, एक प्रेमी था, उसको पंजाब पता नहीं कौन सा डेरा वहां भेजा करते थे, उनका नाम था जगरूप सिंह। तो वो जाते तो उधर मजलिस वगैरह भी करते, तो उनके पास एक साध था डेरे के पास ही नजदीक, उसकी कुटिया सी बनाई थी, वो भूतों की पूजा करता था। और किसी कारणवश वो जगरूप सिंह के पास आया, महाराज जी पूज्य परम संत मनेर साहब जी की मैनेजर साहब जी की बात चल पड़ी। उसने वचन सुने संतों के बारे में, हाल चाल पूछा और कहा भी आपके संत तो पूरे कामिल मुर्शद लगते हैं, कामिल फकीर, मुझे भी दर्शन करा लाओ, मैं भी डेरे आना चाहता हूँ। तो उसको प्रसाद भी दिया डेरे से, जब जगरूप सिंह जी लेके गए तो उसको प्रसाद भी दिया, और उसकी इच्छा थी कि मैं महाराज जी के दर्शन करूं। जब जगरूप सिंह जी यहाँ आए डेरे, उन्होंने बाबा जी से फरियाद की, बेनती की कि बाबा जी हमारे वहाँ पास ही एक कुटिया में एक साध रहता है, तो वह डेरे आना चाहता है। तो महाराज जी कहने लगे क्या क्या करता है वो वहाँ? तो क्या वे भूतों की पूजा करता है वो? तो महाराज जी जगरूप सिंह को कहने लगे कि उसको बोल देना ये प्रसाद ले जा, जब तेरी मुलाकात हो तो उसको बोल देना कि भी इन भूतों प्रेतों की ये छोड़ दे पूजा करनी, नहीं तो तेरे को भूत मारेंगे। तो वहां से हुक्म लेकर जगरूप सिंह जी चले गए वहां। तो उसको जाके बता दिया कि महाराज जी कहते भी डेरे तो चलो आजा, पर इनकी तू छोड़ दे, भूत प्रेत, नहीं तो तेरे को भूत प्रेत मारेंगे। पर उसका भी टाइम सत्संग जी आया खड़ा था, कैसे भी लगा लो होनी कोई होनी थी। तो ऐसे उससे कोई गलती होगी, कोई भूत प्रेत ने उसको चला के मारा और उसकी मृत्यु होगी। काफी टाइम के बाद वो किसी
प्रेमी के अंदर बढ़कर डेरे आया और महाराज जी वहां सैन में बैठे हैं, मजलिस हो रही है। तो उसने उस प्रेमी के अंदर तो बड़ा हुआ था और उस घड़ी खोलकर महाराज जी की कुर्सी के पास मारी, महाराज जी के लगी थोड़ी सी तो, और उछल के 2-3 छलांग में वहां महाराज जी के पास पहुंच गया और कहने लगा, महाराज जी मुझे कुर्सी के हाथ लगाने दो, और पकड़ के बैठ गया वहां। फिर महाराज जी के पूछने पर उसने पूरी बात बताई कि महाराज जी मैं वही साध हूँ, आपने हुक्म भी लगाया था कि मैं भूतों की पूजा छोड़ दूं, पर मैंने कोशिश की, मैं छोड़ नहीं सका और भूतों ने आखिर मेरे को मारा। फिर मेरी मौत हो गई। महाराज जी मौत होने के बाद मैं भूतों का मतलब भूतों का लीडर कह लो, भूतों का राजा कह लो, मेरा हुक्म चलता था, सारे छोटे भूत मेरे अंडर में थे। तो मेरी ड्यूटी पहले पंजाब में लगी, फिर मेरे को वहाँ राजस्थान में भेज दिया, वहाँ मैं रहा, वहाँ उधर मन नहीं लगा, फिर यूपी चला गया, यूपी से फिर इधर वापस हरियाणा पंजाब में आया हूँ मैं, और फिर इस प्रेमी के अंदर बढ़कर मैं आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। मेरी बहुत दुर्गति हुई, अब आप मेरा छुटकारा करो किसी भी तरह। फिर महाराज जी ने महात्मा चंद जी को कहा भी इसको पुराने नंबर कमरे में बंद करो, और जब तक हम ना कहीं कुछ नहीं देना, 1-2 दिन बांध के रखो वहाँ, पानी पुनी जो भी है अंदर ही देना है इसको, और कुछ नहीं देना। तो फिर 1-2 दिनों के बाद वो प्रेमी बिल्कुल ठीक हो गया जिसके अंदर, और उस भूत का भी छुटकारा हो गया, वो भी अपनी उसकी भी गति होगी, जिस प्रेमी में था वो भी हल्का सा हो गया एकदम। ऐसे ही पूज्य मनीष साहब जी के वक्त की बात है, वो शायद प्रेमी हनुमानगढ़ के थे, वो मोतीलाल जी है इधर अपने राजस्थान के परेवड़ी साइड के। तो वो सुनाते बात, उन्होंने चंद महात्मा जी को भी बताई बात और हमें भी बताई, लेकिन उस टाइम हम वहाँ सासंग जी महाराज जी ने जब चोला छोड़ा पूज्य परम संत वकील साहब जी ने, तो मोतीराम जी हमें वहाँ मिले सचखंड के पास। तो हम वहाँ बैठे थे जब महाराज जी की बॉडी वहाँ सचखंड सत्संग पंडाल में रखी थी। तो 2-3 घंटे के बाद महाराज जी के वहाँ मिट्टी देने के लिए लेके आनी थी बॉडी, और जब हम 2-3 घंटे पहले ही सचखंड के पास बैठ गए कि यहाँ से महाराज जी के दर्शन अच्छे से हो जाएंगे, आखिरी बात बड़ा ही दुख का माहौल, सारी संगत रो रही थी, कोई इधर जा रहा था, कोई किधर कोने में बैठ के रो रहा था महाराज जी को देखकर, सारी संगत ही मतलब बहुत रो रही थी संगत। तो उस टाइम हम मोतीलाल जी को जानते नहीं थे, और वो सचखंड के पास बैठे थे, और उधर ही मैं जाके बैठ गया सचखंड के पास, जो पीछे वाला गेट है उसके पास, वहां जो ऊपर बना हुआ है चौकी सी बनी है उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए, जहाँ ऊपर फोटो लगी है पूज्य मनीष साहब जी की, मोर की, और वो गधे की एक जहाँ पेंटिंग की हुई है, उस चबूतरे पर हम बैठ गए पीछे सचखंड के, जहाँ पीछे वाला गेट था। वहां से हमने सोचा भी यहाँ से महाराज जी के दर्शन साफ साफ हो जाएंगे, यहाँ बैठ जाएं। तो हम 3 घंटे पहले ही वहां बैठ गए। प्रेमी एक दो आते रहे, वहां भीड़ होती रही, और बाद में तो जब महाराज जी को वहां मिट्टी देने के लिए लेके आए, संस्कार कह लो, तो इतनी भीड़ होगी कि पग रखने को भी जगह वहां नहीं थी, और संगत इतनी रो रही थी बहुत ज्यादा। उस टाइम ये जो मोतीलाल जी प्रेमी थे, हम इनको जानते हैं, उस टाइम उन्होंने बात बताई उस टाइम कि महाराज जी का दुख इतना था कि हमने गौर से सुनी तो थी पर हमें याद नहीं रही। फिर उन्होंने एक बार महात्मा चंद जी को बताई तो हमें दोबारा याद आ गई, और ना ही हम जल्दबाजी में उनके नंबर ले पाए। बड़े ही अच्छे प्रेमी, और मनीष साहब जी की पुरानी बातें और भी उन्होंने बताई, क्योंकि उस टाइम घड़ी कोई ऐसी थी कहीं और कहीं ख्याल ही नहीं जा रहा था। तो जैसे ही 2-3 घंटे हमें बैठे रहे, सतगुरु की बातें करते रहे, पूज्य वकील साहब जी की, पूज्य मनीष साहब जी की, पूज्य मस्ताना जी की, वो बातें सुनाते रहे हमें। और जब महाराज जी को लाने लगे वहां से, तो मोतीलाल जी जो इधर राजस्थान में रहते हैं इतने रोए आंसू ना रुके। उनको देखकर हम भी रोने लगे। महाराज जी के जब देखे, बॉडी को देखा लाते हुए पार्थिव शरीर को, तो आंसू रुके ना रुके, इतने हम रोए वहां। वो सारी साध संगत ही रो रही थी, किसी के काबू नहीं आ रही थी, जी करता है महाराज जी के साथ ही चले जाएं। पर उस टाइम पुलिस का पहरा इतना था कि हम नजदीक जा ही नहीं सके, दूर से ही महाराज जी के दर्शन करते रहे, रोते रहे। और
उस दिन बारिश भी हल्की हल्की ऐसी बारिश हो रही थी कि बादल भी रो रहे हैं। सारी साध संगत को पता है हल्की हल्की बारिश होती रही, और उससे पहले भी इतनी बारिश हुई। हम जब बीकानेर से आए, जब हमें खबर मिली ये, तो इतनी बारिश रास्ते में, मतलब थोड़ी कदम पे चले तो बस को आगे कोई साधन ना दिखे, इतनी मतलब बारिश से होगी वो धुंध सी। तो वहाँ डेरे पहुंचे शाम को, फिर पता चला कि भी संस्कार कल करेंगे। तो हमने सोचा ठीक है, फिर तो यहाँ रुक के आराम से दर्शन कर पाएंगे, क्यों पहले किसी ने खबर फैला दी कि महाराज जी को आज ही संस्कार करेंगे। तो फिर हम उस टाइम हमें मोतीराम जी मिले, बड़े ही सतगुरु को प्रेम करने वाले जीव थे। बड़ी सतगुरु की बातें सुनाई, इतने रोए वो, बहुत रोए वो। तो फिर थोड़ी देर बाद महाराज जी को वहाँ मिट्टी देने के बाद संगत इधर उधर अपने घरों को चली गई, कुछ वहाँ डेरे में रुकी। तो उस टाइम मोतीलाल जी ने ये बात सुनाई कि एक प्रेमी थे, उनका नाम तो साध संगत जी प्रेम जी था, पता नहीं क्या, हनुमानगढ़ के थे शायद वो। तो एक बार वो ऐसे जैसे अपने दही वगैरह लस्सी बिलोते हैं ना, दूध मक्खन बिलोते हैं, निकालने के लिए वो मशीन लगाते हैं, उसके अंदर बिलोना होता है, जो मिट्टी का घड़ा मटका सा, उसके अंदर मशीन लगाकर बिलोना करते हैं। तो वो कर रहे थे, सुबह का टाइम था, और उनको ऐसी कोई हाथ करंट वो शॉर्ट हुआ, तार कोई शॉर्ट हो रखी थी पहले से, और इतनी जोर की करंट लगा। तो फिर